जय हिंद दोस्तों। आज यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट आप लोगों ने लगा लिया होगा। आज संडे है, आरडब्ल्यू पे हर संडे को मॉक टेस्ट आता है। तो मैंने भी कंप्लीट कर लिया, अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो कितना स्कोर है आपका वो आप कमेंट में करना। बाकी मैं अपने बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैंने आज कितना किया, कैसे किया, लेकिन परेशान बहुत हो गया। पता है, जब भी मैं आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट लगाता हूँ तो पता नहीं क्या है, मेरे फ़ोन में तो वैसे भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। फ़ोन बहुत हैंग होता है और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे देखो ऐसे चल रहा है। जब मैंने सबमिट किया बहुत टाइम लगता है, कभी कभी एक क्वेश्चन में मेरे को 4-4 5-4 मिनट लग जाते हैं। फिर से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, फिर से फ़ोन खोलो, बहुत टाइम मेरे को लग जाता है अटेम्प्ट करने में। तो चलो आप पहले स्कोर बताते हैं कि मैंने आज कितना कैसे स्कोर किया है। तो सबसे पहले रीजनिंग में मैं रीजनिंग सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूँ, फिर जीके करता हूँ, फिर हिंदी करता हूँ, उसके बाद फिर मैथ्स करता हूँ। तो रीजनिंग में मेरे देखो 42 क्वेश्चन सही हैं और 6 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए। 6 क्वेश्चन कौन से गलत हुए? वही वाले गलत होते हैं मेरे जो मैंने चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं अच्छे से। जैसे कि ये क्वेश्चन तो आप देखे होंगे। ये पहले ये इस क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पे इसका जो था वो तो आयत वाला, उसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे। जैसे कि लास्ट में ए और आई आ रहा था तो उसके पहले जी आना है, तो डी ऑप्शन उसका करेक्ट था। उसके बाद कथन और अवधारणा से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ये मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन वो तो अपने आप ही सोचना पड़ता है, पढ़े वाले तो वैसे भी नहीं आते हैं। और कैलेंडर चैप्टर मैंने रिवीजन नहीं किया हुआ, पढ़ा तो हुआ है, उसके मैंने टाइप भी बना रखे हुए हैं, लेकिन मैंने रिवीजन नहीं किया। मैंने तभी यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बहुत बार मैंने देखा है, मैंने 2-3 मॉक दिए लेकिन उसका मैं रिवीजन नहीं किया, तभी मेरे क्वेश्चन यहाँ से गलत हो रहे हैं। उसमें निष्कर्ष का क्वेश्चन तो वैसे भी गलत हो रहे हैं। और एक घन घनाव वाला क्वेश्चन, ये मैं चैप्टर नहीं पढ़ता हूँ। घन घनाव देखो आसान हो सकता है, अगर मैं समझूंगा उसको सही से पढ़ूंगा तो मेरे को आसान लग सकता है, लेकिन मैं पढ़ता ही नहीं ये वाला चैप्टर। चलो उसके बाद फिर देखो यहाँ पे हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ जीके पढ़ रहा हूँ, लगभग मैं 15-20 दिनों से सिर्फ मैं जीके पढ़ रहा हूँ। हिंदी बस मैं बेसिक चैप्टर पढ़ता हूँ, बस रिवीजन भी नहीं कर रहा हूँ, तभी बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसमें 26 क्वेश्चन सही हैं और 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। इसमें से हिंदी में देखो वर्णमाला के और समास की कुछ परिभाषा आई थी, वो एक आई थी, वो गलत हो गया। मुहावरा भी गलत हो गया और प्रमुख पत्रिका संपादक, ये मैंने चैप्टर यहाँ पे नोट कर लिया। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं जीके के और हिंदी के मैं कुछ मतलब टॉपिक आपको भेज दूँगा। तो वो चाहे आप बुक से पढ़ सकते हो या फिर मैं एक एक टॉपिक से मतलब एमसीक्यू वही जो मैं वन लाइनर में भेज दूँगा वहाँ पे, तो आप पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट मॉक में अच्छा स्कोर आएगा। और उसके बाद हिंदी में जो भेद नहीं होते, जैसे संज्ञा के भेद, विशेषण के भेद, जैसे आज पूछ लिया था ना गुणवाचक, क्या पूछा था, गुणवाचक के कितने भेद होते हैं। पहले मैंने सही लगाया, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि क्या आपसे क्वेश्चन ही पता नहीं, कभी मैंने पढ़ा तो था नहीं ये वाला, तो मैंने फिर से चेंज कर दिया, गलत हो गया। और हिंदी साहित्य का चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। कि कारक चिन्ह से जैसे अभी क्वेश्चन देखे थे आप आया था, उसमें मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि कैसे, मतलब हमें लगा, मैं तो वही बस जो पढ़ा था वैसे कर दिया, लेकिन उसका कुछ और था। तो हिंदी होगी, उसके बाद जीके जीएस देखो। अब जीके जीएस भाई बहुत सारे कमेंट्स आए थे यार, जीके जीएस कहाँ से पढ़ते हो, बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने देखे भी हैं। तो इसमें पहले तो स्कोर देखो, 25 क्वेश्चन सही हैं और 11 क्वेश्चन इसमें गलत हुए हैं। अब लोग बोलते हैं भैया कहाँ से पढ़ लेते हो यार, इतना मतलब कर देते हो। मैं सिर्फ जीके ही आजकल पढ़ रहा हूँ। ये आप बुक देख लो यहाँ पे, ये जो यूपी पुलिस की कांस्टेबल की बुक है। जो भी मेरा मॉक टेस्ट में जिस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलत होता है, मैं खोलता हूँ उसको, पहले उसको अच्छे से पढ़ लूँ, क्योंकि बुक में हर चीज़ A to Z मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो बुक से पढ़ लो, वहाँ से अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। फिर आप मॉक दूसरा लगा रहे हो, अगर स्पेशल मॉक लगा रहे हो जीके का, उसमें फिर एनालाइज करो कि जीके पे कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने टोटल 30 चैप्टर लिख रखे हैं, मतलब चैप्टर क्या, ये मैं टॉपिक लिख रखे हैं जीके के। तो उसमें से मेरे सिर्फ 10 टॉपिक हैं, वहाँ से क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो 10 टॉपिक वो वाले हैं, जैसे महाद्वीप वाले हो गए, कुछ लेखक हो गए, उनकी रचना होगी। और करंट अफेयर में भी पढ़ता नहीं हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। और 2011 की जनगणना, पिछली बार मॉक में 2011 की जनगणना मैंने नोट किया था, लेकिन उसको फिर मैंने पढ़ा ही नहीं, तभी मेरा आज क्वेश्चन भी गलत हो गया। और कुछ अवधारणाएं जो संविधान में ली गई हैं, कुछ दूसरों देशों से विशेषताएं ली गई हैं, उसके बारे में। और घास के मैदान तो देखो पढ़ लिए, लेकिन वहाँ पे फसलें कौन सी होती है, आज वो क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसको भी डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था का पूरा टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पंचवर्षीय योजना, तो देखो बेसिक ऊपर का तो सभी लोग पढ़ लिए होंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब हुई, कौन सा कार्य हुआ, लेकिन थोड़ा सा और अजीब सा पूछ लिया। और प्रमुख पहाड़ियाँ, इसमें तो मेरे को डाउट हो रहा था दोनों में, पहले मैंने तमिलनाडु लगाया, लेकिन फिर से मैंने हटा के छत्तीसगढ़ लगा दिया, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे कुछ सम्मेलन हुए थे, जो पहले जितने भी सम्मेलन हुए थे या अभी जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं,
करंट अफेयर में, वहाँ वो भी पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक वाइज समझ लो है करंट अफेयर। उसके बाद कुछ संगठन के नारे हैं, जैसे कि अभी किसका पूछा था, एनएसजी का पूछा था। उसके बाद प्रमुख दिवस हो गया, फिर कुछ आंदोलन और जो घटना हुई थी पहले उसके बारे में, और लोक नृत्य हो गए। तो जितने भी लोक नृत्य हैं तो वो तो पढ़ लो, क्योंकि आज तो लोक नृत्य बहुत ईजी आया था कर्नाटका का। और कुछ घराने से संबंधित व्यक्ति, तो ये टॉपिक मैं बार बार पढ़ता हूँ, तभी मेरी जीके थोड़ी अच्छी हो जाती है। नहीं तो फिर अभी मैं हिंदी में ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं हिंदी बार बार टॉपिक वाइज वही मैं पढ़ूंगा तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा हिंदी में, हमें पता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ गठन थे, जैसे कि हॉकी संघ का गठन पूछा था, भारतीय यही वाला। तो जितने भी इस गठन हुए थे, जैसे मान लो क्रिकेट हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जितने भी थे उसके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। और कुछ उपन्यास के लेखक और यूपी पुलिस विशेष, मतलब कि यूपी पुलिस के बारे में कुछ चीज़ें, उनकी रैंक और उनके नारे, मतलब कि क्या बोलते हैं, हाँ मतलब यूपी पुलिस के बारे में आप डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना। जैसे आज चिन्ह पूछा था यूपी पुलिस में, और कुछ राजभाषाएँ हो गई, राज्यों की कुछ राजभाषाएँ, और प्रमुख योजना, जितनी भी योजना है राज्यों की, राजवंश हो गया, उनकी स्थापना हो गई। उसके बाद संविधान संशोधन से आज क्वेश्चन पूछा था, ओबीसी से संबंधित था ना। और प्रमुख स्थापना, जैसे लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट, जितने भी इनकी स्थापना आप बिल्कुल अच्छे से मतलब पढ़ लेना। फिर पुरस्कार संबंधित क्वेश्चन हो गया, जैसे कि अभी हाल ही में किसको पुरस्कार कौन सा मिला है, जैसे कि इसमें फिल्म के क्षेत्र में या फिर खेल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में पुरस्कार संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में पढ़ना। और कुछ सम्मेलन, प्रमुख सम्मेलन जो पहले हुए थे जो। उसके बाद नदियों से क्वेश्चन देखो, आज नदी वाला मैंने टॉपिक भी टेलीग्राम पे मैंने सेंड किया था, वहाँ से क्वेश्चन ही बना। ये क्वेश्चन था ना कि पूरब की तरफ कौन सी नदी बहती है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद कुछ उद्योग संबंधित राज्य हैं, तो ये टॉपिक भी पढ़ रखें, इसमें भी आपको मिल जाएगा। ये बुक में अगर आप कोई बुक लियो या फिर जीएस सुधा आपके पास होगा तो वहाँ से भी आप पढ़ लो, टॉपिक वाइज पढ़ लो, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। पहले आप बुक कंप्लीट कर लो जीके के लिए, उसके बाद जो भी टॉपिक से क्वेश्चन गलत होता है वो आप टॉपिक को वही खोलो, उसके बाद वही पढ़ लो, फिर नेक्स्ट मॉक में उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ऐसा मैंने बहुत बार ट्राई किया, तो ऐसा ही होता है। और कुछ पीएच मान, यहाँ साइंस से एक क्वेश्चन था पीएच मान वाला, और कुछ बैंकिंग क्षेत्र से क्वेश्चन, इसके जो बैंकिंग से पता है पूर्ण रूप बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म। और ये नेत्र से क्वेश्चन आया था दर्पण वाला, इसमें तो मैंने चेंज कर दिया ऑप्शन, तभी गलत हो गया। तो ठीक है भाई, इतना ही मेरा क्वेश्चन सही हुए हैं। 113 क्वेश्चन सही है और 26 क्वेश्चन गलत हुए, तो 213 मार्क्स बने। टोटल 300 में 213 मार्क्स। तो अभी इतने में तो कुछ नहीं, फिलहाल कम से कम 220 प्लस होना चाहिए। इतनी पढ़ाई के बाद 220 तो होना चाहिए। फिर भी आज के हिसाब से मेरे हिसाब से मेरा ओबीसी में तो इतना ठीक बन रहा है। बाकी आप अपना कमेंट में करना और स्कोर बताना, और कौन सी चीज़ मिस्टेक हुई है और किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं ये सब सेंड कर दूँगा जितने मैंने अभी टॉपिक लिखे हुए हैं, और हर टॉपिक के आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे।